हेलो एवरीवन। आज स्टार्टिंग में हम सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वाली मेथड का एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी नेक्स्ट मेथड से बहुत मिलती जुलती है। इसके लिए हमको स्टार्ट करना होता है a इक्वल टू आई ए के साथ। लेफ्ट वाले ए की आप वैल्यू लिखेंगे, राइट वाले आई की भी आप वैल्यू लिखेंगे, बट ये जो ब्लैक ए है ये वैसा ए ही लिख देंगे, क्योंकि जब हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो जो ऑपरेशन हम इस ए पर लगाते हैं वही वाला ऑपरेशन इस आई पर लगता है, और ये ए के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको चेंज नहीं करना है। और जैसा हमने मेथड में कल देखा था, हमको कुछ रो ऑपरेशंस लगाते हुए आगे बढ़ना है और इस ए को फाइनली आई बना देना है। जब ये वाला ए आपका आई बन जाता है तब ये आई जो है ए इनवर्स बन जाता है। और इसके लिए क्या ऑपरेशंस लगाने हैं, उसके लिए मेरा सजेशन था आपको कि हमेशा एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टार्ट करें। सबसे पहले इस प्लेस पर जो एलिमेंट है उसको 1 बना लीजिए, यहाँ पर जो भी कुछ नंबर हो उससे डिवाइड करें पूरी रो को, और यहाँ पर आपको 1 आ जाए। बाकी चीज़ें कैसे चेंज होती है उसको चिंता ना करें। जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो इसके हेल्प से माइनस वाले दो ऑपरेशंस बनाकर इन दोनों को हम साथ साथ 0 बना लेते हैं। इसके बाद में फिर आपको अगले कॉलम में जाना है, यहाँ पर आपको 1 बनाना है। इस 1 के लिए वापस से यहाँ जो नंबर हो उससे डिवाइड करना है पूरी रो को, और बाकी जगह पर क्या आता है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 में तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पर आपको 1 बन जाएगा। और इसके बाद में इस 1 की हेल्प से आप अगेन माइनस करके एक 0 ऊपर और एक 0 नीचे बना लेना है। फाइनली यहाँ पर आपको 1 बनाना है डिवाइड करके, और इस 1 की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करके दो जीरोज यहाँ पर बना लेना है। फिर एक नोट आता है हमारे पास में, इस नोट को अभी जस्ट नोट डाउन कर लें। जब इस टाइप का क्वेश्चन आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में, तब आपको ये समझ आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये वाला नोट हम कल अप्लाई कर चुके हैं, तो इसको ज़रूर से समझने का कोशिश कर लें, और जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ जो भी समझना है एक बार मुझसे बात करके पूछ लें। If after applying one or more elementary row operations on A equal to IA, we obtain all zeros in one or more rows on A on LHS, then A inverse does not exist, means A is not invertible, it is a singular matrix. अगर एक या उससे ज़्यादा एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाने के बाद में हमको सारे ही ज़ीरो मिल जाते हैं, कोई एक ऐसी रो बन जाए जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं, या कोई ऐसा कॉलम बन जाए जिसके कोई एक ऐसी रो बन जाए जिसमें सारे ज़ीरोज़ हैं, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इस केस में हम बोलते हैं कि ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल, इसको हम बोलते हैं एक सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा हुआ है आपके साथ में, कि हम ऑपरेशन से लगाते हैं और सेकंड रो में सारे जीरोस बन जाते हैं। जैसे ही सेकंड रो में सारे जीरोस बन जाते हैं, आप वहाँ पर स्टॉप कर देंगे और लिख देंगे कि दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल। सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। उस तरह का एक और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 मिला है होमवर्क में, उसमें भी ऐसा ही होगा। एक रो में सारे जीरोस बन जाएंगे और तब आप कह देंगे दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल। जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होते हैं उनको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारा रो ऑपरेशंस के बारे में। अब अगली मेथड हमारी आती है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को यूज़ करके भी हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, बट प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने रो ऑपरेशंस वाली मेथड ली है तो सिर्फ उस रो ऑपरेशंस ही अलाउड हैं, और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन वाली मेथड ली है तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस ही अलाउड हैं, आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। इस मेथड में आपको a इक्वल टू ए आई से स्टार्ट करना है। आपको याद होगा कि रो ऑपरेशन में आई ए लिखा था, कॉलम ऑपरेशन में ए आई लिखना है। ये बेसिक चेंज है, स्टार्टिंग में जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो चेंजेस होंगे वो अगेन इन ब्लू लेटर्स में होंगे, इस ए के अंदर चेंज होगा और इस आई की वैल्यूज में चेंज होगा, सेम ऑपरेशन लगाते हुए। ये ए जो मैंने ब्लैक लिखा है इसकी वैल्यू आपको नहीं लिखना है, ए ही लिखते चले जाएंगे। और उसके बाद में वापस से वही प्रोसेस है, आपको ए की जगह पर आई लाना है, और जब इस ए की जगह पर आई आएगा तो वही वाले ऑपरेशन से ये आई जो होगा वो ए इनवर्स बन जाएगा। अब की बार आप किस ऑर्डर में ऑपरेशन देंगे, मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप यहाँ पर 1 लाइए, कॉलम नंबर 1 को यहाँ जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर लीजिए, 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाता है तो अब की बार आपको इसके हेल्प से ये दोनों प्लेसेस पे 0 बनाना है। कॉलम ऑपरेशन हैं तो आप रो वाइज एलिमेंट सेट कर रहे हैं, पहले 1 लाना है यहाँ पर, फिर यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, ये कॉलम ऑपरेशन से आ जाएंगे। उसके बाद में अगेन आप यहाँ पर 1 लाएंगे और इसकी हेल्प से ये दोनों प्लेसेस को 0 बनाएंगे। देन यहाँ पर 1 लाएंगे, देन इसकी हेल्प से ये दोनों प्लेसेस को 0 बनाएंगे। तो
ये हमारा ऑर्डर रहेगा, प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगी, बट ध्यान रखिए आपके पास कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, ए इक्वल टू ए आई लेकर के स्टार्ट करना है। फिर वही वाला नोट जो हमने पहले लिखा था, इफ द एलिमेंट विच इज टू बी मेड वन इज जीरो देन इंटरचेंज टू कॉलम्स। कभी कभी जहाँ पर वन बनाना है वहाँ पर जीरो हो तो फिर क्या करेंगे, आप जीरो से तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे, उस समय आपको इंटरचेंज करना है। और ये वाला चीज़ कैसे होता है, आज हम एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में एक सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, उस समय आपको समझ आ जाएगा। अभी जस्ट इसको नोट डाउन कर लें। और वापस से कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे, तो अगर आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इक्वल टू ए आई we obtain all zeros in one or more columns of A on LHS, तब हम कह देंगे कि A inverse does not exist, means A is not invertible। इस A को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगेन आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और 14 करेंगे तो आपको सेकंड कॉलम में ऑल जीरोज मिल जाएंगे। जैसे ही ऑल जीरोज मिले आप लिख दीजिए कि बिकॉज वी गेट ऑल जीरोज इन कॉलम नंबर 2 देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल, और स्टॉप कर दीजिए। इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में। सो दैट्स ऑल। ये वाली मेथड्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लें और आज वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वाला जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको बहुत सिंसियरली लेकर के रिवाइज करें। थैंक यू।